हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और टाइम एंड वर्क के सीरीज़ में आज हम अगला पार्ट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी आर द थ्री टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 216 पेजेस इज इन 4 hours is 4 hours in 1 hour. In 1 hour, C can type as many pages more than B as B can type more than A. C can type as many pages in 5 hours as A in 7 hours. How many pages does each of them type per hour? क्वेश्चन बोल रहा है ए बी तथा सी तीन टाइपिस्ट एक साथ काम करके 216 पेजों को 4 घंटों में टाइप करते हैं। एक घंटे में सी बी से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना बी ए से अधिक करता है। आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना ए 7 घंटे में कर सकता है। बताइए प्रत्येक कोई एक घंटे में कितना पेज टाइप करता है। तो गाइज़ अब यहाँ पे हम इफ़िशियंसी देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सी कैन टाइप, सॉरी जस्ट वेट, सी कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 hours एज ए इन 7 hours। बोला सी कैन टाइप एज मैनी पेजेस एज मैनी पेजेस इन 5 hours। तो सी जो है जो 5 घंटे में जितना टाइप करता है वो उतना जो ए 7 घंटे में जितना टाइप करता है, ये क्वेश्चन बोला है। तो सी 5 घंटे में जितना टाइप करता है वो ए 7 घंटे में इतना करता है। ठीक है, ये बात समझ। देखो तो यहाँ पे ये देखते ही तो यहाँ पे एक इफिशियंसी देखो कैसे। तो ये सी इंटू 5, अगर एक घंटे में तो 5 घंटे में कितना का सी इंटू 5, ए 7 घंटे में ए इंटू 7। ठीक है, तो 7 घंटे में इतना करेगा ए, तो सी जितना 5 घंटे में टाइप करता है उतना ए 7 घंटे में टाइप करता है। तो ठीक है, दोनों बराबर होंगे, जितना ये 5 घंटे में करता है उतना 7 घंटे में करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5C इक्वल टू 7A हो जाएगा। अब यहाँ पे C अपॉन ए साइड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा। तो देखो इफिशियंसी कितनी आ गई, सी की आ गई 7, ए की आ गई 5। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 7 और ए की आ गई कितना घंटे, एक घंटे में कितना करता है 5। ठीक है, ये एक घंटे में 7 करता है, सी ए एक घंटे में 5 करता है। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे पढ़ना है कि इन 1 hour सी कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन बी। बोल रहा है कि सी, चलो सपोज यहाँ पे ए बी और सी, तो हमें सी और ए का तो पता है। सी का कितना हुआ 7 हुआ और ए का 5 है, ये तो हमें पता है ना यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन 1 hour सी कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन बी। सी कैन टाइप एज मैनी मोर पेजेस दैन बी, बी से ज़्यादा करता है, बी से ज़्यादा करता है। और क्या बोल रहा है, पेजेस मोर देन बी एज बी कैन टाइप मोर देन ए, उतना जितना ए बी ए से जितना ज़्यादा करता है। इसमें बोल रहा है कि सी बी से उतना ज़्यादा टाइप करता है जितना बी ए से। तो ठीक है, तो अगर इस तरह बोले कि अगर सी, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि सी बी से उतना ज़्यादा टाइप करता है जितना बी ए से, तो इसको कैसे करेंगे। तो 5+7, इसका ये कि 5+7 करके 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 12/2 टू 6। तो ये बी कितना करेगा 6। देखो जितना बी ए से जितना ज़्यादा कर रहा है इतना सी बी से इतना ज़्यादा कर रहा है। देखो ये एक से यहाँ ज़्यादा कर रहा है, ये एक यहाँ। समझ में आया कि जितना बी ए से जितना ज़्यादा कर रहा है उतना ज़्यादा सी बी से कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना 5 6 7 हो गया। अब ये बताओ, तो इफ़िशियंसी आ गई, ए इफ़िशियंसी कितनी, ए बी सी, मतलब अगर ये 5x कर रहा है, ये 6x कर रहा है, तो ये 7x कर रहा है। ठीक है, 7x कर रहा है। अब ये बताओ 7x कर रहा है। अब हमें क्या पूछा है इसने, हाउ मैनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर। एक घंटे पर घंटे में हाउ मैनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर, मतलब एक घंटे में प्रत्येक जो ए बी सी है कितना टाइप करेंगे। तो ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन बोला ए बी एंड सी आर द थ्री टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली, जो एक साथ काम कर रहे हैं, कैन टाइप 216 पेजेस इज इन 4 hours, इन 4 hours। ओके ओके, तो ये बताओ 4 घंटे काम करते हैं, ए बी सी मिलके 216 पेज करते हैं। तो ये बताओ यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे ना, 4 घंटे, मतलब एक घंटे में ये 5x कर रहा है, ये 6x कर रहा है, 7x कर रहा है। तो 5x प्लस 6x कितना हुआ 11x प्लस 7x कितना हो गया 5x प्लस 6x प्लस 7x, ये कितना हो गया 18x हो गया।
अब ये बोला ना तीनों ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कितने घंटे, 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो 216 पेज टाइप कर पा रहे हैं। तो ये बताओ 18x इंटू 4 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना टाइप कर पा रहे हैं, 216 पेज। ठीक है, तो कितना हो गया 72 मल्टीप्लाई कर 72x हो गया, 216 हो गया, x कितना हो जाएगा 216/72 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, डिवाइड करोगे 3 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब बताओ सबका अलग अलग पूछा है, तो ये बताओ अब पता चल गया, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें सबका अलग अलग पता चल जाएगा कि 1 घंटे में 5x करता है, ये 6x करता है, ये 7x करता है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो a कितना करेगा, a कितना करेगा 5x कर रहा है तो कितना होगा 5 इंटू 3। b कितना कर रहा है, b कर रहा है 6x कर रहा है, तो कितना होगा 6 इंटू 3, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये 7x, और c कितना कर रहा है 7x, तो कितना होगा 7 इंटू 3, ये 21, यही कर रहे हैं। तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 15, 18, 21, ये आंसर हो गया 15, 18 एंड 21। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि 3 बंदे हैं ए बी एंड सी, वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, 4 घंटे 216 पेज टाइप कर पाते हैं। ये बताओ सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर हमें पता चल जाए ए और बी सी की इफिशियंसी पता चल जाए, तो हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा ना इफिशियंसी, हमें इफिशियंसी नहीं पता है, तो उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन दे रखा है कि सी कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 आवर्स, सी जितना 5 घंटे में टाइप करता है उतना ए 7 घंटे में करता है। तो सी 5 घंटे में करता है तो उतना ए 7 घंटे में करता है। तो हो गया यहाँ से सी और ए की एफिशिएंसी आ गई। जब सी और ए की एफिशिएंसी आएगी तो अब हमें निकालना है किसकी, बी की एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी के लिए उसने एक और कंडीशन दिया हुआ है कि इन 1 आवर सी कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन बी, एज बी कैन टाइप मोर देन ए। तो मतलब बोला कि बी ए से जितना अधिक टाइप कर पाता है उतना सी बी से अधिक करता है, उतना ही। तो इसके लिए निकालने के लिए हम बताया था कि आपको 5 जो है 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6। देखो यहाँ 5 जितना इससे कर रहा है बी ज़्यादा, उतना सी बी से ज़्यादा कर रहा है। यहाँ एक ज़्यादा कर रहा है, यहाँ बी एक ही ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ गया, यहाँ पे वैल्यू, तो हम इफिशिएंसी आगे की 5x 6x 7x। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके 4 घंटे में जो 16 पेज टाइप करते हैं। तो ये बताओ 1 घंटे में कितना करेंगे, ये घंटे में 5x कर रहा है, ये 6x कर रहा है, 7x कर रहा है, तो 1 घंटे में टोटल कितना टाइप किए, 5x 6 और 7x तीनों मिला के 1 घंटे में कितना टाइप किए 18x। अब बताओ 18x तीनों मिलकर टाइप कर रहे हैं और कितने कितने घंटे तक, बोला ना तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 18x कर रहे हैं और 4 घंटे काम में कितना कितना पेज टाइप कर रहा है 216 पेज। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 men dig a pit of 324 meter in 6 days. In first shift, second person is so efficient more than first person as third person is efficient than second person. The work that first person do in 14 days, that much work is done by third person in 10 days. Find how many meter per shift are digged by first person. 3 आदमी हैं, 3 men dig a pit 324 मीटर इन 6 डेज। अगर 3 आदमी, मान लो 3 आदमी ले लिए हमने, ए प्लस बी सी, ये तीनों मिलके 6 दिन काम किए, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा ना यहाँ पे, यही टोटल वर्क हुआ ना, टोटल वर्क यही टोटल वर्क हुआ। 3 आदमी काम करें मिलके 6 दिन तक काम किए, तो टोटल वर्क आ गया। अब बताओ, अभी हमें पता है कि अब हमें ए बी सी की इफिशिएंसी निकाल लें। अगर ए बी सी की इफिशिएंसी आ जाएगी तो ठीक है, हम निकाल लेंगे। फाइंड हाउ मैनी मीटर पर शिफ्ट, मतलब एक बंदे ने फाइंड हाउ मैनी मीटर पर शिफ्ट आर डिड बाई फर्स्ट पर्सन, मतलब ए, ये फर्स्ट पर्सन हमने लिया इसको, ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, अब मान लो ऐसे ही, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमने फर्स्ट को ए लिया, सेकेंड को बी लिया और सी को थर्ड लिया। तो अब ये है, अब ये बोला है कि अब यहाँ पे देखो, अब ए बी सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, तो कैसे हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे इसने एक कंडीशन दिया हुआ है कि द वर्क दैट फर्स्ट पर्सन डू इन 40 डेज, जो फर्स्ट पर्सन जो वर्क 14 दिन में करता है, 14 दिन में इतना करेगा ना, ए फर्स्ट पर्सन मतलब ए 14 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम, दैट मच वर्क, उतना ही काम इज डन बाई थर्ड पर्सन इन 10 डेज। थर्ड पर्सन कौन है, सीन, उतना ही काम थर्ड पर्सन द्वारा 10 दिन में किया जाता है। जो कि यहाँ से आएगा 14A 10C ए अपॉन सी 10/14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, हम और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू तो देखो, ये ए आ गया, ये ए 5 और सी 7 आ गया, ए की 5 आ गई और सी की कितनी आ गई, सी की आ गई 7। ठीक है, ये आ गया।
ठीक है, तो पर शिफ्ट और डिग, तो ये ए और सी का आ गया। अब इसने क्या बोला यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन में अब ए सी का आ गया, बी की नहीं निकाली, एफिशिएंसी नहीं आ पाई। इन दोनों से जो कंडीशन दिया, पहला कंडीशन उससे ए और सी की आई, अब बी की निकालनी, तो यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है, इन फर्स्ट शिफ्ट। पहले हम यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी, ए की कितनी 5 है, सी की 7 है। अब बी निकालने के लिए दूसरा कंडीशन दिया, इन फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड पर्सन इज सो एफिशिएंट मोर देन फर्स्ट पर्सन एज थर्ड पर्सन इज एफिशिएंट देन सेकेंड पर्सन। बोल रहा है कि बी मोर एफिशिएंट, जितना बी मोर एफिशिएंट देन ए एज मच एज एफिशिएंट देन सी, सी इज एज मच मोर एफिशिएंट देन बी। कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि बी जितना ए से ज़्यादा एफिशिएंट है उतना सी बी से ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, बी जितना ज़्यादा ए से एफिशिएंट है उतना ज़्यादा सी बी से एफिशिएंट है। तो ये बी कितना होगा, तो बताओ कितना, क्या लिखे यहाँ पे, तो हमने बताया था आपको कि दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 5 + 7/2 कितना होगा, 6 आएगा। तो ये कितना होगा, देखो देखो बी जितना एफिशिएंट ए से है, देखो एक एफिशिएंट एक से है यहाँ, उतना ही सी बी से है, तो यहाँ भी तो ये कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की कितनी आ गई, 5, 6 और 7। अब ये बताओ एक दिन में, अगर एक दिन में, अब देखो कितने दिन काम कर रहे हैं, बोला 3 men dig a pit of 320 मीटर इन 6 days, 3 दिनों में। तो टोटल 324 है ना, ये 322 यही है ना बोला है, देखो 324 करता है। टोटल कितना काम किया, 324, टोटल वर्क का मतलब 324 काम किया। देखो ये ना ए प्लस बी 6 दिन काम करते हैं, 324 मीटर कर पाते हैं, यही है यहाँ पे देख लो। अगर 3 दिन काम करते हैं तीनों मिल के, तो कितना काम करते हैं, 324 मीटर खोद पाते हैं। यही टोटल वर्क हुआ ना, तो हमने यहाँ टोटल वर्क लिखा था, यहाँ टोटल वर्क 324 दिया, इतना दे दिया है, 324 काम करते हैं। अब बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5x, x ले लो, ठीक है, 6x + 7x, ठीक है, इंटू 6, 324। तो यहाँ पर कर लो, 6 × 5 = 18, 18 × 6/324, 18x ना, तो कितना हो जाएगा, तो 18x ले लो, 372 ले लो x, मल्टीप्लाई का 108 आएगा ना, 324, एक्स वैल्यू कितना आएगा, 324 / 108, तो कितना हो गया, 3 बार जाएगा, देखो 3 बार जाएगा, 324 है, देखो 3 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 3 बार। तो एक्स वैल्यू कितनी हुई, 3, एक्स वैल्यू हो गई 3। अब एक्स की 3 आ गई, तो ए की कितना एफिशिएंसी हो गई, 5x = 5 × 3 = 15। वैसे ही बी की कितनी होगी, 6x, 6 × 3 = 18। वैसे ही सी कितनी आएगी, 7x, 7 × 3 = 21, 21, 21। देखो अब जिसकी पूछी है, हमें फर्स्ट पर्सन की पूछी है, तो देखो फर्स्ट पर्सन की आ गई ना, ये फर्स्ट पर्सन की है। अगर सेकंड की पूछता तो ये होता, और थर्ड की पूछता तो ये होता। तो फर्स्ट पर्सन की पूछा है, आंसर A = 15 ये होगा। तो फर्स्ट पर्सन की पूछा, देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की पूछा है, फाइंड हाउ मेनी मीटर पर शिफ्ट आर डिग्ड बाई फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कितना होगा, 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे करते हैं। P + Q कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days. They started working together and after 23 days Q left the work and the whole work is completed in 33 days. Find the work completed by P alone. बोल रहा है कि हिंदी में पढ़ देता है इसको, P + Q किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन Q 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। P अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। क्या बोल रहा है, P + Q कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे P + Q कंप्लीट कर रहे हैं, वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 30 days में कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 23 days Q लेफ्ट द वर्क। ये बताओ Q कितने दिन बाद काम छोड़ता है, 23 दिन बाद काम छोड़ता है। Q कितने दिन बाद काम छोड़ता है, 23 दिन बाद, 23 दिन काम करता है। तो ये बताओ Q ने दोनों P + Q कैन कंप्लीट वर्क इन 30 days, 30 दिन में काम समाप्त करते हैं, लेकिन Q जो है 23 दिन बाद काम छोड़ता है। तो ये बताओ 23 दिन तक काम करता है Q, तो Q करना सब मतलब करना कितना था,
30 दिन, लेकिन 23 दिन तक काम किया। तो कितने दिन का काम छोड़ा क्यू ने? 7 दिन का काम। 7 दिन काम क्यू ने छोड़ा ना, 30 दिन काम करना था, लेकिन क्यू ने 23 दिन बाद काम छोड़ दिया। समझ, 23 दिन तक काम किया क्यू ने। तो बाकी बचा हुआ काम किसने किया? पी ने। पी ने कितने दिन काम किया? एंड द होल वर्क इज कम्प्लीटेड इन 33 डेज। और पी बताओ, पी को भी 30 दिन करना था। पी और क्यू साथ में काम स्टार्ट करते हैं, वो 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्यू ने 23 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो कितने दिन का काम क्यू का बचा? 7 दिन का काम बचा। अब पी को 30 दिन करना था। अब जब ये क्यू काम छोड़े तो क्यू काम छोड़ दिया, तो पी बचा केवल। अब बोला है कि द होल वर्क इज कम्प्लीटेड इन 33 डेज। जब क्यू छोड़ दिया तो पी को कितना दिन लगा? 33 दिन लगा। लेकिन काम कितने दिन करना था पी को? 30 दिन। तो पी ने कितने एक्स्ट्रा दिन काम किया? 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। यही तो, कि जो 7 दिन का काम था वो 7 दिन पहले छोड़ दिया, अब पी को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो ये तो बराबर होगा। जो इसका छूटा हुआ 7 दिन का काम था, ये पी जो 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा पी को, तो यही तो एक्स्ट्रा करना पड़ा है पी को। इसका 7 दिन काम छूटा हुआ काम पी के 3 दिन काम के बराबर है। ठीक है, बराबर हुआ ना, कि जो इसका 7 दिन का काम छूटा हुआ काम है वो पी के 3 दिन के बराबर है, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा पी को। तो क्या हुआ? तो यहाँ से 7Q = 3P। तो Q/P 3/7। तो देखो इफिशिएंसी आ गई, Q की आ गई, P की आ गई। तो Q 3 हो गया, अब P का हो गया 7। ठीक है, अब ये बताओ P + Q कितने दिन काम किए? अब हमें P का निकालना है ना। फाइंड द वर्क कंप्लीटेड बाई P अलोन। P टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये बताओ, P की इफिशिएंसी 7 आ गई, टोटल काम निकालना पड़ेगा हमें। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? ये बताओ, P + Q 30 डेज काम करते हैं, तो P + Q और कितने दिन काम करते हैं? 30 डेज। तो P + Q एक दिन, तो 30 डेज। तो P + Q का एक दिन काम जोड़ के 30 दिन काम। एक दिन में कितना करते हैं P? Q 3 करता है, P 7, तो एक दिन में 10 करते हैं, 30 दिन में कितना करेंगे? P + Q एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? अगर 10 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 1/10 में। और टोटल काम कितना हुआ? 300 यूनिट है ना। P + Q कितना हुआ? 10 × 30 कितना हुआ? 300 काम हुआ ना यहाँ टोटल। तो 300 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? सॉरी, यहाँ ना, ये कन्फ्यूज हो गया। देखो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? P + Q × 30 डेज। पहले टोटल वर्क यहाँ पे हो गया ना, कि P + Q 3 + 7 × 30 दिन काम चला। 30 दिन दोनों साथ करते हैं, P 3 कर रहा है, Q 7 कर रहा है, तो 10 × 30 ये 300 आ गया। 300 यूनिट टोटल काम। ये क्या आ गया? टोटल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया। हमें बस P का पूछा है। P 7 यूनिट का काम करता है, तो P करता है 7 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1/7 में। तो 300 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 300 × 1/7। समझ में आया? डिवाइड को कितना आएगा? 14 6 ये P काम कितने दिन में करेगा? 42 6/7। 42 6/7 में करेगा। ये हुआ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना? ये नहीं, हम बस P का पूछा है हमें, दोनों का नहीं पूछा है। दोनों का पूछा हो तब निकालते हैं हम, 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस उसने P का पूछा है। अगर दोनों को पूछा तब तो करते हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। P + Q complete a work in 24 days. If they start working together after 20 days, P left the work and the whole work is completed in 26 days. In how many days P alone does the whole work? सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया होगा। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, P + Q कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। P + Q कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 24 डेज में। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, इसी कंडीशन को आपको देखना है। इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 20 डेज, P लेफ्ट द वर्क। ये बताओ, दोनों काम 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो P भी 24 दिन कर रहा होगा, Q भी 24 दिन कर रहा होगा। अब यहाँ बोला इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 20 डेज, P लेफ्ट द वर्क। ये तो 20 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है। हमें 24 दिन P को काम करना था, लेकिन 20 दिन बाद ही काम को छोड़ दे रहा है। अगर दोनों 24 दिन काम करते हैं साथ मिलके P और Q, तो कोई काम 24 दिन में ख़त्म होता है। लेकिन अब कंडीशन दिया कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद P काम छोड़ देता है। ये तो अब P को काम करना 24 दिन,
तो पी 20 दिन में काम छोड़ता है, मतलब 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन तक काम किया तो पी का काम कितना बचा, 4 दिन का काम बचा, और छोड़ दिया, जब पी छोड़ दिया तो कौन बचा, क्यू बचा। अब बोल रहा है द होल वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 26 डेज। अब जो बचा हुआ काम है उसको कौन करेगा, क्यू करेगा। और कितने दिन में करेगा, 26 दिन में, 26 डेज में करेगा क्यू। लेकिन क्यू करना कितने दिन था, 24 दिन। अब कितने दिन क्यू का ज़्यादा लगा, 2 दिन लगा। तो जो पी का जो 4 दिन काम नहीं किया वो क्यू के 2 दिन के काम के तो बराबर होगा ना, कि जो पी दिन 4 दिन काम नहीं किया, कम किया, वो उसको इसलिए क्यू को 2 दिन ज़्यादा करना पड़ा। तो ये पी के 4 दिन का काम जो छूटा हुआ है वो छोड़ के चला गया, तो वो क्यू के 2 दिन के ज़्यादा काम करना पड़ा, वो उसके बराबर हुआ। तो 4P इक्वल टू 2Q। तो P बाई क्यू कितना होगा, 2/4 होगा। तो P की इफिशियंसी कितनी है, 2, और Q की इफिशियंसी कितनी है, 4। ठीक है, P और Q की इफिशियंसी आ गई। ओके, अब क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज। अब देखो टोटल काम कितना, P प्लस क्यू कंप्लीट वर्क इन 24 डेज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ ना कि P अकेले में पूरे काम को कितने कितने समय में करेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा हमें, टोटल काम। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है, बोल रहा है P प्लस क्यू कंप्लीट वर्क इन 24 डेज, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, P प्लस क्यू अगर एक दिन जितना 24 दिन जितना काम करते हैं, तो एक दिन में P कितना करता है, 2, और Q 4, तो 6, P प्लस क्यू 6 हो गया इंटू 24, कितना काम है, 140। टोटल वर्क कितना हो गया, 140 यूनिट, टोटल वर्क कितना हो गया। अब पूछा P का, पूछा P अलोन कितने में दिन में करेगा, तो P की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो ये बताओ P 2 यूनिट काम करता है 1 डे में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/2 में, और 144 काम कितने दिन में करेगा, 144 इंटू 1/2, 72 डेज में करेगा। कितने दिन करेगा, 72 डेज में करेगा, 72 डेज में करेगा। ठीक है, तो गाइज़, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और आगे हम और भी क्वेश्चन ऐसे ही, ये काफ़ी लंबा सीरीज चलेगा टाइम एंड वर्क का। आप देखना कि जितने भी जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, जिसे भी पढ़ते होंगे, आप देखना हम इसमें और भी क्वेश्चन, देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इवन 50 क्वेश्चन के राउंड करा दिए, वो अच्छे लेवल के। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप अभी और इसको हम और आगे ले चलेंगे इसको, ताकि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए आपका, कि मतलब कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको बिल्कुल हो जाए। तो प्लीज़ हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, ये फ्री एजुकेशन है, तो जहाँ भी आप शेयर करेंगे तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप जिसको भी शेयर करेंगे वो उनको पढ़ने को मिलेगा, तो वो भी कुछ आगे लाइफ में कर सकते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है लाइक SSC CGL, मेन फोकस SSC CGL, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता है SSC CGL की आपने तैयारी कर ली, तो आप कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का हो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।